बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि खुशी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, बल्कि एक और तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ ना तो शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगी कि खुशी का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरों के पास है वो आपके पास भी होना चाहिए, तभी आप खुश होंगी। होता है ना, लोगों को बड़े घर और फिल्टर ज़िंदगी और रोमांटिक लाइफ देखकर दिल में एक कसक सी होती है कि काश हमारे पास भी ये सारा कुछ होता है। बल्कि खुशी का असल मतलब ये है कि जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी है, उसमें आप खुशी महसूस करें। अच्छा, रात को ना खाना खाने के बाद मैं और बादशाह सलामत वॉक के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कुछ फैमिलीज़ ने ना टेंट लगाए होते हैं। मैं बहुत बार बादशाह सलामत को ये कहती हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। एक फैमिली में 3-4 बच्चे भी हों ना तो उनके लिए खाना पीना, और यहाँ पे बिजली भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर लाइट चली जाए ना तो हमसे बिना पंखे के 1 घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वो बिजली के बिना 24 घंटे छोटे छोटे बच्चों के साथ, और फिर इतनी शदीद गर्मी में बार बार ठंडे पानी की प्यास लगती है, वॉशरूम जाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, सुखाने होते हैं, एंड सो मैनी थिंग्स यू कैन इमेजिन के जो वो फेस करते होंगे। और बादशाह सलामत पता है आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तू उन्हों दा इत्मीनान चेक कर, और मुतमईन किन्ने ने। आई मीन लिटरली जितनी बार वहाँ से मैं गुजरी, वो लोगों के कह गूंज रहे होते हैं, बच्चे उनके गिर्द घूम घूम के खेल रहे होते हैं। बल्कि एक दिन हम गार्डन गए ना तो मैंने अपने बच्चों को भी रास्ते में बताना शुरू कर दिया कि आज मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगी। अभी हम उनके टेंट से ज़रा दूर थे तो मैंने पहले ही उनको बताना शुरू कर दिया, और वहाँ पहुँच के मैंने उनको दिखाया कि आप देखो उनकी सेटिस्फेक्शन, उनके बच्चों की खिलखिलाहटें। तब साथ में मैंने उनको अपने बच्चों को समझाया कि इनके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं, जूते तक नहीं है, और कभी नहीं कहते कि हमने ये नहीं खाना, ये क्या बना लिया, जो मिल जाए खा लेते हैं, जैसे सोना हो सो जाते हैं, और बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो सेटिस्फाइड गुजार देते हैं। और वो भी बेसिक फैसिलिटीज़ के बिना वो यहाँ पे हंसते मुस्कुराते हैं, और यही होती है असल खुशी जो वो जी रहे हैं। और इस खुशी को हासिल करने का, इंजॉय करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? अपने हाल पे राज़ी रहना, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। और आपको क्या पता कि जिस इंसान को आप इतना आइडियलाइज कर रहे हैं वो ज़िंदगी के किस इम्तिहान से गुजर रहा हो। तो ज़िंदगी को अगर आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो तो आधा स्ट्रेस आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आपको एक छोटी सी प्यारी सी मैं आदत बता देती हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी को सच्ची खुशी और इत्मीनान से भर देगी। और अपने बच्चों को भी ये आदत जो है ना आप ज़रूर डालिएगा, इसका हमेशा उनको ज़िंदगी में फ़ायदा होता रहेगा। पहली चीज़, हर रोज़ रात को 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं। ये आदत आपकी पूरी सोच को बदल देगी। दूसरी चीज़, कुछ लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, दुनिया की हर नेमत उनके पास होती है लेकिन सुकून नहीं होता। यहाँ एक सियासी शख्सियत है पाकिस्तान की बहुत बड़ी, और मैंने कहीं पोस्ट पे पढ़ा था, अब देखें कि उनको खाने की कौन सी चीज़ की कमी हो सकती है। लेकिन किसी ने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अब मैं थोड़ी सी खिचड़ी के चम्मच आहिस्ता आहिस्ता से निगल पाता हूँ। माय गॉड, आप देखें कि सुनकर दिल को कुछ होता है कि अल्लाह ताला की शान है। सोचना शुरू करें तो इस कदर नेमतें हैं ना हमारे पास। एक बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि मुफ्त के जमादार हैं आपके हाथ, आपके पास आपका गन साफ करते हैं और मुकम्मल पर्दे के साथ करते हैं। फिर जिस्म के अंदर एक एक इंच पर कितने कितने हज़ार सिस्टम इतने एक्यूरेट तरीके से काम कर रहे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। दिल, जिगर, मैदा, पित्ता, दिमाग किस तरह से काम कर रहे हैं। और आजकल AI की जो वीडियोस में दिखा भी रहे होते हैं कि आपके अंदर का सिस्टम जो है वो मैं तो बहुत हैरान होती हूँ ये सारा कुछ देख के, और बेख्तियार मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि किस तरह से अंदर की जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं। और वेरी ब्यूटीफुल अल्लाह पाक ने ऊपर से हमारा जिस्म बनाया, और हमें पता भी नहीं है कि अंदर की जो मशीन है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अल्लाह ताला ने इतनी बारीकियों का ख्याल रखा हुआ है हमारे लिए। और एक घर में बिरयानी पकती है ना तो सोचें उसमें कितनी चीज़ें डलती हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, गोश्त, चावल, लौंग, दालचीनी, घी। तो प्याज कहीं से आया, अदरक कहीं से आया, गोश्त कहीं से आया, लौंग, इलायची। हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसी चीज़ हो जो लाहौर से आई हो, जो पेशावर से आई हो, कोई मसाले में ऐसी चीज़ हो जो बाहर के मुल्क से हो के आपके पास पहुंची हो, आपकी प्लेट तक, आपके हिस्से का अल्लाह पाक ने खाना पहुंचाया हो। तो सदके जाऊं अल्लाह पाक की ज़ात के कि इतना ज़्यादा उसे हमारा ख्याल है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें ला के जमा करके हमारी प्लेट में रख देता है कि ये लो आपका रिस्क। फिर भी हम कह रहे होते हैं कि फ़लाँ ने जो डिश बनाई थी वो ज़्यादा
इस्तेमाल की थी वो मिल जाती तो अच्छा होता, और फलाह के जो कपड़े थे वो ज़्यादा अच्छे थे, फलाह का घर जो है वो ज़्यादा अच्छा था। तो प्लीज़ कंपेयर करना बंद कर दें। अल्लाह पाक को बहुत सख्त नापसंद है और ये आपकी बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह होती है। एक और बात बताऊं, दिल का सुकून अल्लाह पाक के जिक्र में है। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और कुछ लोग थोड़े में भी मुकम्मल पुरसुकून रह लेते हैं, और तो इसकी वजह होती है अल्लाह पाक की कुर्बत। अल्लाह पाक जिससे राज़ी होता है वो खुद ब खुद आपके दिल में सुकून उतार देता है। जब आप फजर के लिए उठते हैं, सारे सो रहे होते हैं, आप देखें कितना दिल को सुकून मिल रहा होता है, और हमें अपना आप खुद अल्लाह पाक के और ज़्यादा करीब लगने लग जाता है जब हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। तस्बीह में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और ऐसे नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बल्कि जब सुबहान अल्लाह कहें तो अल्लाह पाक के नज़ारों को, उसकी दी हुई मोहब्बत को, उसकी नेमत को, उसकी रहमत को याद करें, सुबहान अल्लाह कहें। और जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई हुई हैं। और जब अल्लाहु अकबर कहें तो याद करें कि मेरी मुश्किलात कितनी बड़ी हैं और अल्लाह पाक की ताकत उससे भी ज़्यादा कितनी ज़्यादा बड़ी है जो इनको सारों को हल कर सकती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने दिल दुखाया, या फिर किसी से कोई गिला हो गया, किसी भी किस्म की बेसुकूनी हो, बस ये कहें कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। तब देखें कि अल्लाह पाक को ये बात कितनी पसंद आती है। अल्लाह पाक को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसका बंदा कहे कि अल्लाह सारा कुछ तेरी सुपुर्द, अल्लाह मैं थक गया हूँ, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, तू रहीम है, तू करीम है, तू मेरी मदद फरमा दे। इस तरह से अगर आप तस्बीह करेंगी तो आप देखेंगी कि हर चीज़ अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह। और तीसरी चीज़ है जो खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन। कामयाबी जो है ना वो मोटिवेशनल वीडियोस देखने से या फिर ऊंचा ऊंचा सोचने से बिल्कुल नहीं मिल जाती। कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत मिलती है डिसिप्लिन से, प्लानिंग से। रात को सोने से पहले वो 3 काम लिखें जो आपने कल उठ के करने हैं, और सुबह जल्दी उठें। और किसी भी मज़हब का कामयाब इंसान आप देख लें, माजी में, हाल में, सदियों पहले, अब तक वो सारे जो है ना उनकी एक आदत आपको सेम मिलेगी, मुश्तरक मिलेगी, और वो है जल्दी उठना। एक्टर्स, साइंटिस्ट, मजहबी रहनुमा, दे ऑल हैव सेम ब्यूटीफुल हैबिट, सुबह सवेरे उठना, क्योंकि बरकतें बढ़ती हैं, रहमतें बढ़ती हैं और सुकून बढ़ता है सुबह सवेरे। और यही वो चीज़ें हैं जो सुकून और खुशी देती हैं। चौथी चीज़ है अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, अपनी लिमिट सेट करें। हर इंसान आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। और 5वीं चीज़ जो खुद को खुश रखने के लिए, पुरसुकून रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सोचों को, बल्कि अपनी नेगेटिव सोचों को कंट्रोल करना सीखें। अगर आप हर वक्त ये सोचती रहती हैं मैं मोटी हो गई हूँ, मैं सूखी सड़ी हूँ, मेरी स्किन ख़राब हो गई है, मेरी स्किन दूसरों की तरह क्रीमी नहीं है, तो आपके दिमाग को हर वक्त ये कमांड मिलती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, और फिर दिमाग बिल्कुल आपकी शख्सियत को वैसे ही बना देता है, जैसी सोच वैसी शख्सियत। रोज़ सुबह खुद से बोलें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी लाइफ चेंज करने वाली हूँ, अल्लाह ताला मेरे साथ है। और छठी चीज़ है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपको पानी की कमी है, आराम की कमी है, आपका दिल दिमाग उलझा हुआ है, तो आप मेंटली भी लो फील करेंगी। इसलिए रोज़ 2 से 3 लीटर पानी, थोड़ी सी एक्सरसाइज और 10-15 मिनट जो है वो आपने वॉक लाजमी से करनी होती है। ये भी आपको पुरसुकून रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और 7वीं चीज़ है अपनी आइडेंटिटी बनाएं, खुद को इनकरेज करें, खुद को शाबाश दें, खुद को संवारें, खुद को सिर्फ किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बेटी समझकर नहीं, बल्कि आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। कुछ ना कुछ सीखती रहें, कोई स्किल सीखें, कुकिंग, डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, जो भी आपको पसंद है। जब आप कुछ अचीव कर लेती हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद लेवल अप होना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा पुरसुकून कर देती है। 8वीं चीज़ है सब्र और तवक्कुल। ज़िंदगी में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता। कभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें तो कुछ नहीं मिलता, तो फिर भी आपने ये नहीं समझना कि अब मैं नाकाम हूँ, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हार गई हैं, बल्कि वो सिला आपको अल्लाह की तरफ से महफूज हो चुका है। यहाँ आपने सब्र करना है और यकीन रखें कि जो हो रहा होता है ना वो अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए बेस्ट हो रहा होता है। और 9वीं चीज़ है टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। हर इंसान आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं होता। इन्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी सोचों से निकालना भी आपके लिए सुकून बनता है। इसलिए टॉक्सिक लोगों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की बजाय अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, और नहीं भी निकाल सकते तो ख़ुद को उनसे दूर कर लें। 10वीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्शन लें।
अभी से सिर्फ एक मेरी वीडियो देखकर कुछ नहीं बदल सकता कि आप बहुत ज़्यादा जोश जो है भर के और आप सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ, बल्कि आपको उठना होगा, आपको कोशिश करनी होगी और अल्लाह पर भरोसा करके एक कदम उठाना होगा। अपनी एबिलिटी पर यकीन रखना होगा और ख़ुद को अहम समझना होगा। ये छोटी छोटी जो 10 आदतें हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी इंशाल्लाह। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर इनमें से कौन सी आदत ऑलरेडी मौजूद है और कौन सी आदत आपको आज से अडॉप्ट करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।